अगर आप वाकई में सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़ना। कोरोना है या नहीं है, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कैंसिल होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, डजेंट मैटर। अगर आपने अपनी स्टडी को डिस्टर्ब कर दिया तो समझ लेना बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो कभी भी रिस्क नहीं लेंगे, ना अपने साथ, ना अपनी नॉलेज के साथ, ना अपने फ्यूचर के साथ। ड्रामे वही करेगा जिसने पढ़ाई नहीं की है। बात सच्चाई है लेकिन कड़वी है। तो इसलिए मेरे यारों, मेरे भाई, मेरे बहनों, अपनी तैयारी करते रहना। किसी की बातों में मत आना कि हम पेपर कैंसिल करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। यार जब होगा सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है ना। तो इन खबरों में ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखते रहो, पढ़ते रहो, और हम पढ़ाते रहेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं अपना प्रोराटा, और प्रोराटा का क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 89। क्वेश्चन को समझते हैं, पढ़ते हैं। है क्या 2019 2020 की ये बुक है, एडिशन 20, टी एस ग्रेवाल सर की। क्वेश्चन देखिए भाई, भारत लिमिटेड ने 2 लाख शेयर इशू किए। 10 रुपये का एक या 3 रुपये का एप्लीकेशन है, 5 का अलॉटमेंट है, 2 रुपये की फाइनल कॉल है। एप्लीकेशन आ जाती है 3 लाख, सभी को प्रोराटा बेसिस पे हमने अलॉटमेंट कर दिया। 2 लाख को 1.5 लाख दिया, 1 लाख को 50,000 प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया है। तो यहाँ पे सीधा सा लिखा हुआ है कि 2 लाख को 50, एक 50 देंगे तो 50 हम एडजस्ट करने वाले हैं। 1 लाख को 50 देंगे तो फिर यहाँ पे फिर 50 एडजस्ट करने वाले हैं। तो टोटल मिला के हमने जो एडजस्ट किया है वो 1 लाख कर लिया है, और 1 लाख ही हमारे पास ओवर था। इसका मतलब बनता सीधा सीधा यहाँ पर रिजेक्ट का ऑप्शन ही नहीं खुला है, ठीक है जी। आगे करते हैं। बजाज है, 3,000 शेयर अप्लाइड, अलॉटेड दे रखे हैं। ये बंदा 2 लाख वाले ग्रुप में आता है, और इसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और अलॉटमेंट के बाद ही इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। शर्मा जी हैं, जिन्होंने 2,000 शेयर अप्लाई किए हैं, वो 1 लाख वाले ग्रुप में आ रहा है, मतलब इसमें आता है, और इसने भी फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, इसके भी शेयर फॉरफिट कर लिए। टोटल मिला के हमने जितने फॉरफिट किए हैं उसमें से 3500 शेयर बेच दिए, 8 रुपये पर शेयर। जितने भी हमने 3500 शेयर बेचे, इसमें से इंक्लूड हैं बजाज के सारे। ये हमारा क्वेश्चन था। अब मैं इसकी एंट्री करके अब समझाता हूँ आपको। पहले हम क्वेश्चन को बनाते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं हम। अगर आपको क्वेश्चन बनाना आ गया तो फिर आप सॉल्व भी आसानी से कर लेंगे, और बुक को कर देते हैं हम साइड, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन ये हमारा ये रहा। हमने 2 लाख शेयर इशू किए थे, 3 लाख आ गई। एप्लीकेशन 3 की, 5 की और 2 की फर्स्ट कॉल थी। अलॉटेड था हमारा यहाँ पे बजाज था। ये बजाज ने हमें 3,000 शेयर का अलॉटमेंट अलॉटेड था इसका। 2,000 का शर्मा का था, इसने अप्लाट दिया रखा था। 2 लाख को 1.5 लाख दिया, 1 लाख को 50 दिया। 3,35,000 शेयर इशू कर रहे हैं 8 रुपये पर शेयर में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम अपनी तैयारी बंद नहीं करेंगे यार। कोरोना है, कोरोना का बाप भी आ जाए, तैयारी बंद नहीं होगी यार। चैनल चलता रहेगा दबा के। आप लोगों का यही प्यार और यही आपका प्रमोट करना, वीडियो को शेयर करना, इससे बढ़िया क्या हो सकता है यार मेरे लिए। अभी मैं नया नया बंदा हूँ यार, अभी तो बहुत लंबी जर्नी अचीव करनी है, हमें पूरी करनी है। तो यार मैं बहुत पॉजिटिव बंदा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अच्छा है। हम पढ़ाई पे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री अपनी, फर्स्ट एंट्री में लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 लाख शेयर अप्लाई हुआ था, इशू हमारा इतना हुआ था, तो 3 लाख आया, तो भाई 3 लाख से तो लोगे। कितने लेंगे जी, 3 रुपये के अकॉर्डिंग 9 लाख। 9 लाख हमारे आ गए एप्लीकेशन में। अब इस 9 लाख में से हमें कितना चाहिए, देखते हैं अभी कितना चाहिए। टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। क्वेश्चन में लिखा था कि भाई 9 लाख में से हमने 2 लाख इशू किए हैं ना, और 2 लाख के अकॉर्डिंग 3 रुपये के हिसाब से कितना हमें चाहिए, 6 लाख रुपये। ओवर मनी जो भी गया वो कहाँ गया, अलॉटमेंट में। तो 3 लाख हमारा एडजस्ट हो जाएगा जा करके अलॉटमेंट में। रिजेक्ट का ऑप्शन ही नहीं आया इसमें, तो रिजेक्ट में टू बैंक करेंगे ही नहीं हम। अब हम क्या क्या करने वाले हैं, हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे जी इस बार टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर से मांगी जाएगी अब, 2 लाख से। याद रखो जितना इशू उतना ही अलॉट है, ओवर का सारा
खेल यहीं ख़त्म हो जाता, बार बार मैं बताता हूँ इस बात को। तो 2 लाख से हम ले लेंगे कितने, 5 रुपये, हमें जो ड्यू चाहिए वो चाहिए 10 लाख। और अब मैं क्या करूँगा, अपना वर्किंग नोट बनाऊँगा और वर्किंग नोट के स्टेप वही जो हर क्वेश्चन में मैंने फॉलो किए हैं सेम करूँगा मैं। वर्किंग नोट के स्टेप लिखूँगा मैं, शेयर अलॉट दे रखा तो अप्लाई निकालूंगा, शेयर अप्लाइड बाय बजाज। इसके 3,000 शेयर हमें क्या दे रखे हैं, अलॉटेड दिए हुए हैं, और ये आ रहा है इस वाले ग्रुप में। इसके 3,000 शेयर अलॉटेड दे रखे हैं और ये आता है इस वाले ग्रुप में। तो मुझे क्या निकालना है, अप्लाई। तो जब अप्लाई निकालना है तो मैं क्या करूँगा, अप्लाई को मतलब अप्लाई ज़्यादा, तो ज़्यादा वाली संख्या ऊपर आ जाएगी और कम वाली नीचे आ जाएगी। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख दूँगा 2 लाख, अब 1/1.5 लाख। ठीक है, 4 जीरो से तो 4 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 15 दूनी 30, यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 4,000 शेयर। ओके जी, यानी कि ये बंदा 4,000 शेयर अप्लाई करता है लेकिन कंपनी इसको 3,000 ही शेयर अलॉट करती है। तो इसका मतलब क्या, इसका एक्सेस मनी हो गया होगा हमारे पास में। लिखते हैं जी अपनी वही लैंग्वेज, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितने शेयर एक्स्ट्रा हैं जी हमारे, 1,000 एक्स्ट्रा हुए क्योंकि 3 हमने इसको दिए थे। तो एप्लीकेशन का प्राइस कितना, 3 रुपये का, तो 3,000 रुपये इसके हमारी साइड एक्सेस मनी आ गए हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या करते थे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे इसी बंदे से। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 3,000 शेयर एट द रेट ऑफ, कितने की थी, 5 रुपये की, 5 ईच, 15,000 रुपये। इस 15,000 में से क्या करने वाले हम, वो माइनस कर देंगे जो इसका हमारी साइड ऑलरेडी आ चुका है, एक्सेस मनी। तो एक्सेस मनी कितना, 3,000 रुपये। जितनी भी प्रोडक्ट की वीडियो मैंने बनाई है उनका वर्किंग नोट मैच कर लेना, कितना भी क्वेश्चन हार्ड है या आसान है, सभी का बिल्कुल सेम बनता है। तीसरे नंबर पे अगर टोटल अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, अब हम लिखेंगे टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2 लाख शेयर, जगह का मैं भाई इसलिए लिख रहा हूँ 5 ईच, आपने पेपर में पूरा लिख के आना है। 10 लाख रुपए, 10 लाख में से क्या है आपके पास में, 3 लाख ऑलरेडी आ चुका है। देखिए ये रहा पैसा, 3 लाख रुपए हमारा ऑलरेडी रिसीव हो गया। तो लिखेंगे इसको ऑलरेडी रिसीव्ड, 3 लाख रुपए हम माइनस कर देंगे। और हमारा जो नहीं आया है, 3 लाख रुपए माइनस कर दिया हमने, और जो नहीं आ रहा है हमारा पैसा, एरियर, एरियर कितना है हमारा, 12,000 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, 7 लाख में से 12,000 घटाऊँगा तो 6,88,000 आ गया हमारा आंसर। इसको उठा करके हम बैंक में डाल देंगे। बैंक में अलॉटमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आई होप समझ में आ रहा होगा। अलॉटमेंट हमने मांग लिया जी। अब क्या करना है, मतलब मांग लिया और पैसा आया हमारे 6,88,000 हमारा अमाउंट आ जाता है, 6,88,000 हमारा अमाउंट आ जाता है। अलॉटमेंट हमने, अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही हमने बजाज के शेयर फॉरफिट कर लिए। तो लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड और टू अलॉटमेंट। हमेशा मैं बोलता हूँ अलॉटमेंट में पैसा जो आता है वो आता है हमारा वर्किंग नोट से, कि कितना नहीं आया, कितना नहीं आया जी, 12,000 नहीं आया। तो 12,000 हम लिख देंगे यहाँ पे। और टोटल हमने कितने शेयर फॉरफिट करे, 3,000। और कॉल्ड अप कितना हुआ है, कॉल्ड अप मीन्स होता है हमने उससे मांगा कितना है। कॉल्ड अप के लिए हमने एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, फाइनल कॉल तक तो गया ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या, 8 रुपये इसका कॉल्ड अप हो रहा है। तो 8 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 या 24,000। ठीक है, 24 में से 12 घटा दो तो 12,000 हमारा फॉरफिचर अमाउंट हो जाता है। ओके, बात समझ में आ गई होगी। अब लेकिन इस अमाउंट को कैसे निकाला गया है, इस अमाउंट को ऐसे निकाला गया, अभी बंदा 4,000 शेयर खरीदता है वो, लेकिन कंपनी उसको 3,000 देती है। तो उसने भाई 3,000 4,000 के अकॉर्डिंग ही तो पैसा भेजा हुआ, 4,000 शेयर के अकॉर्डिंग उसने 3 रुपये एप्लीकेशन के भेजे, तो 12,000 ही बनता है, 12,000 ही बनता है ना। तो इस तरह से 12,000 आया है। लेकिन हम इसको ये ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा के यहाँ पर डाल देते हैं। यार ये देसी जुगाड़ है, जब ना समझ में आए बात, लेकिन बात पता भी होनी चाहिए कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं, हम लिखेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
कॉल हमारी 2 रुपये की है, शेयर हमारे 2,000 हैं, तो टोटल हमारा जो बनता है यहाँ पे 4,000 हमारा ड्यू। ओहो हो, 1 मिनट, हम 4,000 नहीं कर सकते, 4 लाख नहीं कर सकते भाई। क्यों? क्योंकि हमने इसमें से 3,000 शेयर तो फॉरफिट कर लिए हैं। तो जिनके शेयर फॉरफिट होते हैं उनके तो पैसा मांगते ही नहीं है, पता है आप लोगों को। तो 2 लाख में से हम क्या करेंगे, 3,000 माइनस कर देंगे। हम जो पैसा मांगेंगे 1,97,000 से 2 रुपये मांगेंगे। और यहाँ पे जो हमारा अमाउंट बनेगा वो बनेगा 3,94,000 आ जाएगा जी, 94,000, 3,94,000 आ जाएगा। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ ना आज कह सकते हैं, नहीं तो थोड़ी स्पीड मेरी फास्ट रहती है। कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि सर आप बहुत स्पीडली पढ़ाते हो। मैंने कहा भाई ठीक है, कोई नहीं, स्लो कर देंगे, तो अपने हाथ की बात है, सही है ना। तो हमने क्या करा, इससे मांग लिया पैसा, और अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इसका पैसा लेंगे। अब इसका पैसा लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन क्या होता है कि भाई इसका ये जो हमारा सेकंड कॉल कौन नहीं दे रहा, फाइनल कॉल मतलब ये बंदा नहीं दे रहा, शर्मा। इसके तो अप्लाइड शेयर है ना, और कंपनी जो पैसा मांगती है वो अलॉटेड से मांगती है, ये अलॉटेड से वो नहीं देगा। तो इसके हम क्या करेंगे, अलॉटेड शेयर निकाल लेंगे। चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे जगह बच रही है हमारे पास। अलॉटेड शेयर टू शर्मा जी। तो 2,000 शेयर थे भाई साहब के पास में, और इन्होंने हमें अलॉटमेंट का फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। लेकिन ये बंदा जो है हमारा 1 लाख और 1.5 लाख, 50,000 और 1 लाख वाली कैटेगरी में आ रहा है। देखो जो मैं बात बोलता हूँ वही चीज़ अप्लाई करनी है अब हमें। अलॉट निकालना, अलॉट मीन्स कम, तो कम ऊपर आएगा ना, ज़्यादा नीचे आएगा। तो रेशो क्या बनना है, 2:1। तो कम ऊपर आएगा मतलब 1 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा, तो इसका आंसर आ गया 1,000। अब ये क्या करेगा, 1,000 के हिसाब से फाइनल को नहीं देगा, 2 के हिसाब से नहीं, 2 तो उसने खरीदे थे, अप्लाई किए थे, उसका 1,000 का एक्स्ट्रा हो गया होगा, वो उसने अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया होगा। फिर घटा के उससे मांग गया कि भाई तेरे 1,000 के एडवांस आ चुके थे, तो अब तू 1,000 के भेज दे। लेकिन फाइनल कॉल हम 1,000 के हिसाब से 2,000 रुपये बनते हैं उसके, तो 2,000 रुपये माइनस करके ले लेंगे 1,94,000 में से, फाइनल कॉल में से। तो हमारा 3,92 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 3,92, 3,92। अब इसके बाद क्या, इस भाई साहब की भी शेयर फॉरफिट कर लेते हैं जी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नहीं फॉरफिचर, और टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसके शेयर कितने फॉरफिट कर रहे हैं हम, 1,000। 2,000 नहीं लिखेंगे, गलती से भी नहीं लिखना, क्योंकि भाई 2,000 तो अप्लाई थे, 10 का फुल्ली गोल्ड अप हुआ है इस भाई साहब के लिए, तो 10,000 तो हमारे यहाँ पे आ गए। दिया क्या इन्होंने, इन्होंने दिया हमें 8 रुपये, 8,000 आ गए। क्या नहीं दिया, अभी तो बताया, 2 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दी इसने, 2,000 यहाँ पे आ गए। अब हमने क्या किया, इनके 8 रुपये पर शेयर बेच दिए 3,500 में, 3,500 शेयर 8 में बेच दिए, तो डिस्काउंट हो गया, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे आएगा जी हमारा 3,500 इंटू 8, 3,500 इंटू 2, यहाँ पर आएगा 35,000, यहाँ पर आएगा 7,000, और यहाँ पे 35 में 7 घटा दो 28,000। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या, मतलब रीच हो गया। अब क्या करना है भाई, इसको आंसर निकालना है। देखो ये जो बात अब आने वाली है ना, ये थोड़ी सी आपको दिमाग हिला सकती है, कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, इसको मैं बिल्कुल अलग बताऊंगा। कि अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि हमने टोटल मिला के शेयर फॉरफिट कितने किए हैं। देखिए बजाज के पास 3,000 शेयर, शर्मा के पास 1,000 शेयर। क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई हमने बजाज के तो सारे बेच दिए, और बाकी आप समझ लो किसके बिके होंगे। टोटल हम 3,500 बेच रहे हैं, तो 3,500 में 30 इसके, तो इसका मतलब क्या 500 इसके हो गए। सिंपल सी बात है। अब समझिए इसका रिजर्व कैसे निकालते हैं। लिखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। अगर किसी भी पार्टनर के कम ज़्यादा शेयर बिकते हैं तो सबसे पहले उसे कैलकुलेट करो। भाई इसके तो सारे बिक रहे हैं ना, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके 1,000 फॉरफिट हुए, लेकिन 500 हमने इसके बेचे हैं, रीइशू किए हैं। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 1,000 शेयर, कितना
कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ था इससे? 8,000 का हमारा फॉरफिट हुआ दूसरे वाले पार्टनर से। लेकिन अगर मैं इसके फॉरफिट कितने कर रहा हूँ, अगर मैं इसके फॉरफिट करूँ 500 शेयर, क्योंकि 500 शेयर मैंने क्या किए, इसके रीशू किए, तो 500 के अकॉर्डिंग कितना होगा भाई? 8,000 को डिवाइड कर दो 1,000 से और इंटू कर दो 500 से, तो टोटल मिला के आपका आंसर कितना आ गया? 4,000 आ गया। 1,000 पे प्रॉफिट 8,000 है तो 500 पे 4,000 होगा। अब इसको करना कैसे? 1,000 से डिवाइड करो, अगर आप 300 बेचते हो, 300 रीशू करते हो, 300 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर 1,000 फॉरफिट करते और 800 बेचते तो 1,000 डिवाइड में आएगा, 800 इंटू में आएगा। मतलब जितना टोटल है वो नीचे और जितना रीशू कर रहे हैं वो इंटू में आएगा। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन। और अब लिखते हैं दूसरे वाले के हमने, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 3,000 शेयर, जो पहले वाला शेयर होल्डर था, इससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ था? 12,000 का। तो टोटल मिला के हमें कितना प्रॉफिट हुआ है जी? 16,000 का। लेकिन इनको बेचने पे हमें लॉस भी हुआ है, लॉस ऑन री इशू। लॉस क्या होता है जी? डिस्काउंट जो हमने दिया था 7,000 रुपये का, तो हमारा 9,000 रुपये का कैपिटल रिजर्व आ गया है। और ये जो कैपिटल रिजर्व है इसको मैं डाल दूंगा यहाँ पे 9,000 और 9,000। ये क्वेश्चन होगा जी आपका कंप्लीट। और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम, और क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन को आप खुद भी प्रैक्टिस करिएगा। मैंने समझाया सेम क्वेश्चन आप अपने आप करिएगा इसी को, और जब एंट्री नहीं आएंगी तो उसको मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई पॉइंट नहीं समझ आया, क्लियर नहीं हुआ है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, एक पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसमें कैश बुक और मांगा गया था। ठीक है, कैश बुक की जो कहानी है अगली क्लास में बता दूंगा यार, वो बार बार रह जाती है। ओके, जब क्वेश्चन में कैश बुक देता है और जर्नल एंट्री मांगता है तो क्या डिफरेंस हो जाता है, फिर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होता, वो थोड़ा अलग हो जाता है, बताते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए अपना यार पढ़ते रहो और दिमाग डाइवर्ट मत करो भाई, पढ़ते रहो। मैं तो कहता हूँ जो भी होगा देखा जाएगा, डोंट वरी। और जी चक दे फट्टे।